बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में दो दोस्तों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है। एक दोस्त है जो कि सरकारी नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है, उसको सरकारी नौकरी ही करनी है और कुछ नहीं करना। तो दूसरा दोस्त उसको किस तरीके से एग्जाम्पल दे के, डांट के, प्यार से समझा रहा है। तो इस चीज़ में किस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर किए जाएंगे, कभी डांटने पर एम्फेसाइज करना है, कभी प्यार से कैसे कहा जाएगा, कभी घुमा फिरा के कैसे कहा जाएगा, इस तरीके के सेंटेंसेस हम इस सेशन में आज सीखेंगे। सो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूं। आपको बस यही करना है। ऑल यू नीड टू डू इज वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी। मेरे साथ हर सेंटेंस को आप रिपीट करते चलिएगा। ऑलराइट, बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, फिर एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर्स की तरफ हम जाएंगे। सो तुम्हें सरकारी नौकरी ही क्यों करनी है? दोस्त पूछ रहा है कि तुम्हें सरकारी नौकरी ही क्यों करनी है। वाई डू यू वॉन्ट टू गेट ओनली अ गवर्नमेंट जॉब? कई सारे तरीके से कहा जा सकता है। देखिए, सारा खेल है सिचुएशन का, कि कौन सी सिचुएशन में कह रहे हैं और किससे कह रहे हैं। वाई डू यू वांट टू डू ओनली अ गवर्नमेंट जॉब भी आप कह सकते हैं। वाई डू यू वांट टू परस्यू ओनली अ गवर्नमेंट जॉब, आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गेट का इस्तेमाल कर दिया है बिकॉज जो दोस्त है अभी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। ही जस्ट वांट टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट जॉब। गेटिंग माय पॉइंट? गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है। सो द पर्सन वांट्स टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। तो कई सारे तरीके होंगे किस तरीके से आप कहना चाहते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि व्हाई डू यू जब कह रहे हैं, क्वेश्चन है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में जॉब पर ही खत्म करेंगे। ये चीजें समझने की, ग्रामेटिकली सही हो, स्ट्रक्चर ठीक हो। सो व्हाई डू यू वांट टू गेट ओनली अ गवर्नमेंट जॉब? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये ना करूं तो क्या करूं? ये ना करूं तो क्या करूं? व्हाट शुड आई डू इफ आई डोंट डू दिस? व्हाट शुड आई डू इफ आई डोंट डू दिस? इसको ना करूं यानी गवर्नमेंट जॉब ना करूं तो क्या करूं? अब दूसरा दोस्त रिप्लाई कर रहा है, कोई अच्छा काम कर लो। अब वो थोड़ा सा क्या है यहाँ पर, बहुत फॉरवर्ड है, थोड़ा सा गुस्से में बात कर रहा है। कोई अच्छा काम कर लो। फाइंड अ गुड जॉब इंस्टेड। फाइंड अ गुड जॉब इंस्टेड यानी कि जो उसकी अपनी मर्जी है उसके बदले में, यहाँ इंस्टेड का मतलब है बदले में। इसको इसी तरीके से कह दिया जाता है, फाइंड अ गुड जॉब इंस्टेड, यानी ये ना छोड़ के कोई अच्छी जॉब ढूंढ लो इसके बदले में। फाइंड अ गुड जॉब इंस्टेड। नाउ क्या मतलब है तुम्हारा? सामने वाला बंदा कह रहा है, क्या मतलब है तुम्हारा? व्हाट डू यू मीन? बिल्कुल बेसिक सेंटेंस है कि क्या मतलब है तुम्हारा, व्हाट डू यू मीन। और आगे, क्या सरकारी नौकरी बुरा काम है? जैसे दूसरे दोस्त ने कहा, फाइंड अ गुड जॉब इंस्टेड, अच्छी नौकरी ढूंढ लो इसके बदले में। तो बंदा कह रहा है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या सरकारी नौकरी बुरा काम है? क्या सरकारी नौकरी बुरा काम है? इज गवर्नमेंट जॉब अ बैड थिंग? देखिए, इज गवर्नमेंट जॉब अ बैड जॉब, अगर सिर्फ दोबारा से जॉब इस्तेमाल कर लेंगे तो जॉब स्पेसिफिक हो गए, जॉब की ही बात है। लेकिन यहाँ पर है क्या सरकारी नौकरी करना बुरी बात है, बुरा काम है, पूरी की पूरी चीज ओवरऑल उसने इंक्लूड कर दी इसी में, थिंग लगा करके। इज गवर्नमेंट जॉब अ बैड थिंग, क्या ये बुरी चीज है अगर कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब करता है तो? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, बुरा नहीं है तो अच्छा भी नहीं है। अब इसी चीज को बंदा कह रहा है कि बुरा नहीं है तो अच्छा भी नहीं है। एक चीज़ और है, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। कॉन्वर्सेशन सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आपको नेचुरल इंग्लिश बोलनी है, लहजे में भावनाओं को एग्जैक्टली एक्सप्रेस करना सीखना है, तो आपको सिचुएशन में इंग्लिश को सुनना पड़ेगा कि कौन सी सिचुएशन में बंदे ने किस प्रकार से सेंटेंस को स्ट्रक्चर किया था। गेट माई पॉइंट? लिटरली शब्दों का ट्रांसलेशन सीखा जा सकता है, लेकिन लहजे को, फीलिंग को एक्सप्रेस करना तभी आएगा जब आप फीलिंग की इंग्लिश को सुनेंगे, सिचुएशन में इंग्लिश को सुनेंगे। ऑलराइट, तो फीस की आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। लाइव क्लासेस में आइए। जो छोटे छोटे कंसेप्ट, जो स्ट्रक्चर सीखने में कई कई साल लग जाते हैं और समझ नहीं आता कि यार इस बात को इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा, उस स्टेज पे ग्रामर फेल हो जाती है। तो इस चीज़ को सीखने के लिए कॉन्वर्सेशन सेशन में आइए, प्रैक्टिस करिए हमारे साथ में। 15-20 दिन में खुद से आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। बहुत ही मिनिमल सा अमाउंट हम चार्ज करते हैं, और अगर वाकई जेन्युइन प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट की तो ओवर द फोन वी कैन डिस्कस। लेकिन पैसे की वजह से शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि यार मेरे पास फीस नहीं है इसलिए मैं क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहता। गेटिंग माई पॉइंट? आई एम गिविंग यू सम हिंट। ऑलराइट, बुरा नहीं है तो अच्छा भी नहीं है। अब दूसरा दोस्त कह रहा है कि गवर्नमेंट जॉब अगर बुरी नहीं है तो अच्छी भी तो नहीं है। इफ इट्स नॉट बैड देन इट्स नॉट गुड ईदर, यानी कि बुरी नहीं है, इफ इट इज नॉट बैड देन इट इज नॉट गुड ईदर। इसी तरीके से इसको कह दिया जाता है, अपने आप में स्ट्रक्चर है, आप खुद से समझ लीजिए। इसमें नाम और काम बदल देंगे बाद में। इफ इट इज नॉट बैड देन इट्स नॉट गुड ईदर, बुरी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम खुद सोचो, एक सरकारी कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी में एक लग्जरी गाड़ी नहीं खरीद सकता। अब सामने वाला एग्जाम्पल देना शुरू कर रहा है कि तुम खुद सोचो, एक सरकारी कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी में लग्जरी कार नहीं खरीद सकता। देखिए, बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस है, घबराना नहीं। इस सिचुएशन को देख करके 3 स्मॉल सेंटेंसेस आएंगे इसके अंदर यूज होंगे, आप कहेंगे अरे ये तो मुझे पता है।
थिंक फॉर योर सेल्फ। देखिए सबसे पहले तो समझने की चीज़ है, तुम खुद सोचो। इस चीज़ को फ्रेज कह लें, कुछ भी कह लें, इसको ऐसे ही कहा जाता है, थिंक फॉर योर सेल्फ। हिंदी से इंग्लिश का मीनिंग, वर्ड फॉर वर्ड का मीनिंग नहीं निकालना है। अगर हमको कहना है खुद से सोचो तो थिंक फॉर का इस्तेमाल करेंगे। थिंक फॉर योर सेल्फ। अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन नेवर अफोर्ड टू बाय अ लग्जरी कार इन देयर एंटायर लाइफ। यानी कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन नेवर अफोर्ड टू बाय अ लग्जरी कार, यानी अफोर्ड नहीं कर सकता खरीदना एक लग्जरी कार को। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन नेवर अफोर्ड टू बाय अ लग्जरी कार इन देयर एंटायर लाइफ। एंटायर लाइफ यानी कि पूरी लाइफ में। सो थिंक फॉर योरसेल्फ, खुद से सोच के देखो कि अगर गवर्नमेंट जॉब लग भी जाएगी तब भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन नेवर अफोर्ड टू बाय अ लग्जरी कार इन देयर एंटायर लाइफ। पूरी जिंदगी में लग्जरी गाड़ी नहीं खरीद पाओगे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, लेकिन मैं कई कारपेंटर और रेस्टोरेंट के मालिकों को जानता हूँ जिनके पास लग्जरी गाड़ी है। अब उसका ये कारपेंटर रेस्टोरेंट ओनर्स का कहने का तात्पर्य क्या, बिजनेस जो लोग कर रहे हैं, बंदा और ऐड कर रहा है, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो बिजनेस करते हैं और उनके पास लग्जरी गाड़ियां भी हैं। आई नो मैनी कारपेंटर्स एंड रेस्टोरेंट ओनर्स। आई नो मैनी कारपेंटर्स एंड रेस्टोरेंट ओनर्स हु ओन अ लग्जरी कार। who have a luxury car भी कह सकते हैं, जिनके पास है। who have a luxury car भी कह सकते हैं। who own a luxury car जब हमने कह दिया तो स्पेसिफिक है ये उसी चीज़ के लिए, जब हमें ऐसी बात कहनी होती है उसके पास है, रखता है वो गाड़ी। तो उस प्रकार की जो फीलिंग हमें पहुंचानी होती है तो ओन का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे कि मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, सो आई ओन 2 कार्स। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ आई हैव 2 कार्स। ओन स्पेसिफिक है रखने पर कि हाँ मैं मालिक हूँ गाड़ियों का। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं भी कई ऑफिसर्स को जानता हूं जिनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं। अब सामने वाला जो गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ा हुआ है वो कह रहा है मैं भी कई ऑफिसर्स को जानता हूं जिनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं। आई ऑल्सो नो मैनी ऑफिसर्स हु ओन लग्जरी कार्स। मैं भी जानता हूं तो आई ऑल्सो नो मैनी ऑफिसर्स हु ओन लग्जरी कार्स। ऑफिसर्स के पास भी तो गाड़ियां होती हैं। नाउ दूसरा बंदा कह रहा है कि ये ईमानदारी की कमाई से खरीदी गई हैं। अब यहाँ से मुद्दा शुरू हो गया है। दूसरा बंदा कह रहा है कि जो ऑफिसर्स के पास आप गाड़ियां देख रहे हैं 20, 22, 25 लाख रुपए की, क्या वो ईमानदारी की कमाई से खरीदी गई हैं? आर दे बॉट विद ऑनेस्ट अर्निंग्स। देखिए ऑनेस्ट अर्निंग्स जो है अपने आप में ईमानदारी की कमाई, मीनिंग ये है इसका। सो आर दे बॉट विद ऑनेस्ट अर्निंग्स। जिन गाड़ियों की आप बात कर रहे हो, आर दे बॉट विद ऑनेस्ट अर्निंग्स, यानी क्या वो ईमानदारी की कमाई से खरीदी गई हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, सीधी सी बात है, 50,000 की सैलरी कमाने वाला अगर 20 लाख की गाड़ी चला रहा है तो वो चोर है, यानी बेईमानी की कमाई से खरीदी गई है। वो ये कहना चाह रहा है, सीधी सी बात है, 50,000 की सैलरी कमाने वाला अगर 20 लाख की गाड़ी चला रहा है तो वो चोर है। अब ये इसमें भी बेसिक है, सुनने में लग सकता है बहुत बड़ा पैराग्राफ जैसा हो गया, लेकिन मुश्किल से 2-3 सेंटेंस होंगे बिल्कुल बेसिक से। इट इज़ ऑब्वियस, देखिए 2-3 तरीके से कह सकते हैं। इट इज़ अ फैक्ट, इट इज़ अ फैक्ट भी कह सकते हैं, इट इज़ ऑब्वियस भी कह सकते हैं, इट इज़ ट्रू भी कह सकते हैं। इफ समवन इज अर्निंग 50,000 एंड ड्राइविंग अ कार वर्थ 20 लाख, वर्थ का इस्तेमाल कर दिया यानी कीमत है उसकी, ड्राइविंग अ कार वर्थ 20 लाख, देन ही इज अ क्रिमिनल। क्रिमिनल उसने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए कह दिया, देन ही इज अ करप्ट। करप्ट कह के भी बता सकता था, लेकिन उसने और ज्यादा जोर दिया है कि क्रिमिनल ही है, जो करप्ट है वो क्रिमिनल ही है। इट इज ऑब्वियस इफ समवन इज अर्निंग 50,000 and driving a car worth 20 lakh, that it is a fact that he is a criminal, he is a corrupt। तो 2-3 बार रिपीट करके देखिए, खुद से समझ में आ जाएगा। और ये सच्चाई भी है कि अगर 50,000, 70,000 रुपए की सैलरी में कोई 25 लाख रुपए की गाड़ी को अफोर्ड कर पा रहा है तो डेफिनेटली ही इज अ बेटर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अब वो दिन गए जब भ्रष्टाचारी बच जाते थे। हाँ, वो पुराने जमाने की बात हुआ करती थी, लेकिन अब वो दिन गए जब भ्रष्टाचारी बच जाते थे। वो अपने दोस्त को समझा रहा है। आगे 2-3 सेंटेंसेस और हैं। द डेज आर गॉन। देखिए द डेज आर गॉन यानी अब वो दिन गए। इसको आप लिटरल ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, दोज डेज आर गॉन। वो दिन अब गए, द डेज आर गॉन, ये अप्रोप्रिएट तरीका है। द डेज आर गॉन व्हेन करप्ट पीपल वर एबल टू एस्केप, निकलने में समर्थ थे। दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, द डेज आर गॉन व्हेन करप्ट पीपल यूज्ड टू एस्केप इजीली, निकल जाया करते थे आसानी से करप्शन करने के बाद। दोज डेज आर गॉन, द डेज आर गॉन व्हेन करप्ट पीपल यूज्ड टू एस्केप इजीली। एस्केप होता है किसी भी परिस्थिति से निकल जाना, बच के निकल जाने के लिए एस्केप का इस्तेमाल कर लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अब पब्लिक शिक्षित हो रही है। अब क्या है? अब पब्लिक शिक्षित हो रही है। नाउ द पब्लिक इज बिकमिंग एजुकेटेड। Now public is becoming educated, और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, now the public is getting educated, public educated हो रही है। अब भ्रष्टाचार करना उतना आसान नहीं है जितना आसान पहले था।
कंपैरिजन बता रहा है कि तुमने पहले देखा होगा लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा लेते थे और शान की जिंदगी जी लेते थे, लेकिन अब भ्रष्टाचार करना उतना आसान नहीं है जितना पहले था। नाउ डूइंग करप्शन इज नॉट एज इजी एज इट यूज टू बी। नाउ डूइंग करप्शन इज नॉट एज इजी, उतना आसान नहीं है एज इट यूज टू बी, जितना हुआ करता था। यूज टू वाला है ना, जो एक थिंग है कि वह यूज टू लगाते हैं, आई यूज टू गो टू जिम, जिम जाया करता था। तो नाउ डूइंग करप्शन इज नॉट एज इजी एज इट यूज टू बी बिफोर, जितना पहले हुआ करता था। व्हाट द पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर तुम्हें ये लगता है सरकारी नौकरी लगने के बाद जम के रिश्वत लूंगा, अगर तुमको ये लगता है कि सरकारी नौकरी लगने के बाद जम के रिश्वत लूंगा, इफ यू थिंक आफ्टर गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब यू विल टेक ब्राइब्स एंड बिकम वेल्दी। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लिटरली ट्रांसलेट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, फीलिंग को हमें समझना होता है, उस फीलिंग को इंग्लिश में अपने तरीके से कैसे कहना है, कौन से शब्द यहाँ पर उचित है इस एग्जैक्ट फीलिंग को पहुंचाने के लिए, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इफ़ यू थिंक आफ्टर गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब यू विल टेक ब्राइब्स एंड बिकम वेल्दी, अगर तुमको ऐसा लगता है कि रिश्वत लूंगा और अमीर हो जाऊंगा, तो क्या करना चाहिए, तो क्या करो, तो ये आइडिया अपने दिमाग से अभी निकाल दो। दोस्त सीरियस होकर उसको बता रहा है कि पहले जो होता था रिश्वत ले लिया करते थे, मजे मारते थे, तो दोस्त कह रहा है कि इफ यू थिंक आफ्टर गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब यू ऑल्सो विल बी एबल टू टेक ब्राइब्स एंड बिकम वेल्दी, देन ये आइडिया अपने दिमाग से निकाल दो। अगर इसी चीज को कहना है, ये आइडिया अपने दिमाग से निकाल दो, देन लेट गो ऑफ दिस आइडिया फ्रॉम योर माइंड राइट नाउ। लेट गो ऑफ अपने आप में एक फ्रेज है, लेट गो ऑफ का मतलब है निकालने के लिए, लेट गो ऑफ दिस आइडिया फ्रॉम योर माइंड राइट नाउ, यानी दिमाग से इस आइडिया को निकाल दो। जैसे अगर हमें कहना हो कि अपने मन से ये डर निकाल दो, लेट गो ऑफ दिस फियर, लेट गो ऑफ दिस के आगे जो चीज निकालनी है मन से वो आगे लगा देंगे, लेट गो ऑफ दिस फियर फ्रॉम योर माइंड, अपने दिमाग से डर निकाल दो। यहाँ पर क्या कह रहा है वो, लेट गो ऑफ दिस आइडिया फ्रॉम योर माइंड राइट नाउ, राइट अवे, अभी के अभी इस आइडिया को निकाल दो। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर अमीर बनना चाहते हो तो कोई काम सीखो और बिजनेस करो। अगर अमीर बनना चाहते हो तो कोई काम सीखो और बिजनेस करो। इफ यू वांट टू बिकम वेल्दी learn skill and start a business. If you want to become wealthy, then learn skill and start a business. अपना स्किल सीखो, स्टार्ट ए बिजनेस, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस था। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, सरकारी नौकरी आपको कुछ दे या ना दे। देखिए, दोनों सेंटेंस साथ में बोल देते हैं कि सरकारी नौकरी आपको कुछ दे या ना दे, लेकिन गरीबी की, साधारण जिंदगी की गारंटी जरूर देती है। बिकॉज वन कैन नेवर बाय अ लग्जरी कार इन देयर एंटायर लाइफ। व्हाट द पॉइंट, कि अपनी पूरी जिंदगी में लग्जरी गाड़ी नहीं खरीद सकता ईमानदारी से। तो सरकारी नौकरी आपको कुछ दे या ना दे, लेकिन साधारण और गरीब जिंदगी की गारंटी जरूर देती है, इफ यू आर ऑनेस्ट, ईमानदारी से करेंगे तो। सरकारी नौकरी आपको कुछ दे या ना दे, whether or not this job gives you anything, whether or not this job gives you anything, इसको इसी तरीके से कहा जाएगा। इसका मतलब क्या है, सरकारी नौकरी आपको कुछ दे या ना दे, whether or not this job gives you anything। नाउ इसी के साथ जोड़ देते हैं कि गरीबी और साधारण जिंदगी की गारंटी जरूर देती है, बट गिव्स यू द गारंटी ऑफ पुअर एंड ऑर्डिनरी लाइफ। दोनों को साथ बोल के देखिए, वेदर और नॉट दिस जॉब गिव्स यू एनीथिंग बट गिव्स यू द गारंटी ऑफ पुअर एंड ऑर्डिनरी लाइफ। गरीब और साधारण जिंदगी की गारंटी आपको जरूर देती है अ गवर्नमेंट जॉब, राइट। नाउ द लास्ट सेंटेंस इज, इसमें कभी उसने पते की बात करी है। अगर तुम्हें गरीब ही मरना है तो सरकारी नौकरी क्यों करनी, अमीर तो तुम बनने से रहे इस नौकरी से। अगर तुम्हें गरीब ही मरना है तो सरकारी नौकरी क्यों करनी, गरीब तो तुम बिना कुछ करे भी रह सकते हो। गॉट द पॉइंट। तो अगर हमें उस चीज़ को इसी तरीके से इंग्लिश में उसको समझाना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं, अगर तुम्हें गरीब ही रहना है तो सरकारी नौकरी क्यों करनी, गरीब तो तुम बिना कुछ करे भी रह सकते हो। इफ यू वांट टू रिमेन पुअर व्हाई टू डू दिस जॉब देन, यानी कि अगर गरीब रहना है आपको तो ये जॉब क्यों करनी। इफ यू वांट टू रिमेन पुअर, रिमेन का मतलब है रहना, उस अवस्था में बने रहना। इफ यू वांट टू रिमेन पुअर व्हाई टू डू दिस जॉब देन, तो ये जॉब करनी ही क्यों है। यू कैन स्टे पुअर इवन विदाउट डूइंग एनीथिंग, यू कैन स्टे पुअर इवन विदाउट डूइंग एनीथिंग, यानी कि आप गरीब तो उसी अवस्था में रह सकते हैं विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग, यानी बिना कुछ करे भी तो आप गरीब ही रहेंगे।
ऑलराइट, तो ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इसके बारे में, और लाइव क्लासेस में ज़रूर आइएगा। फीस की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, व्हाट्सएप कर दीजिए, ओवर द फोन हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहाँ पे पूरा दिन को लर्नर्स के साथ जब आप इस तरीके से कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस लिख लिख के करेंगे तो काफ़ी सेंटेंसेस आपको याद हो जाएंगे, और जब हमारे शाम को लाइव सेशन चलते हैं सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 15-20 दिन के अंदर खुद से आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ यार इंप्रूवमेंट दिख रहा है, एंड आई एम टेलिंग यू यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश विद इन अ मंथ। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक ग्रामर आती है देन इट इज़ नॉट गोना टेक यू मोर देन 1 मंथ टू बिकम फ्लुएंट एट इंग्लिश। ऑलराइट, और फीस की बिल्कुल ज़्यादा आपको चिंता करनी नहीं है। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।